एक शब्द, उसकी चर्चा और उसके साथ व्याप्त भय की स्थितियों को बारंबार धनु राशि के महानुभाव स्वयं के लिए सुन रहे हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में आ गए हैं। चंद्र राशि के आधार पर गोचरीय व्यवस्थाओं के क्रमबद्ध सिरे में यहाँ इन्हें चतुर्थ भाव में देखा जा सकता है गुरु प्रधान राशि के जातकों के लिए। तो जब भी व्यक्ति ढैया और साढ़े साथी का नाम सुनता है तो नैसर्गिक तौर पर एक भय उसके साथ में व्याप्त होने लगता है। सबसे पहले ये ज्ञात कीजिएगा कि शनिदेव यहाँ साढ़े साथी के भोग्य काल क्रम के बाद में पराक्रम भाव में रहकर अपनी मूल त्रिकोण में रहकर गुरु के राशि स्थान में प्रवेश किए हैं। ये द्वितीय केंद्र है। प्रमुख बात यह है कि शनिदेव का यहाँ 3 केंद्रों के साथ में पूरा संबंध रहने वाला होगा, यानी स्वयं चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे, 7वीं दृष्टि से उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे, वहीं 10वीं दृष्टि से गुरु के ही मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। गुरु सम राशि स्थानक क्रम के साथ में यहाँ पर चलायमान रहते हैं शनिदेव के लिए, यानी कि न शत्रुता है न ही मित्रता है। तो इसी वजह से शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा और गौर करें कि हम इस वर्तमान समय में इस चर्चा को लेकर उपस्थित हुए क्यों हैं, क्योंकि धन भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ गुरु के राशि स्थान में है। तो ढैया के बनिस्पत इस समय को लघु कल्याणी आधार बोलना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जब भी साढ़े साथी आती है तो उसे बृहत कल्याणी के आधार पर देखा जाता है, और जब भी ढैया आती है तो उसे लघु कल्याणी आधार पर देखा जाता है। लघु यानी छोटा, कल्याणी यानी कि कल्याण का एक क्रम, और कल्याणी इस वजह से कहा गया है कि ये ढैया का अनंतर क्रम है, यानी कि लघुता के सिरे के साथ में कल्याण करने वाला समय, उसे ढैया के स्वरूप में जाना जाता है। अब ये परिभाषा हो सकता है कि आपने पहली बार सुनी हो या पहले भी सुना हुआ हो, तो इतने विवेचन के साथ में हम नहीं गए हों। ये चर्चा इस वजह से सामने रखनी आवश्यक थी कि आप भीतर के भय को हटाकर इस समय को समझने का प्रयास करें। जब भी हम किसी ट्रेन के साथ चलायमान होते हैं, यानी कि किसी गंतव्य की ओर जा रहे होते हैं, तो जब भी जंक्शन आता है तो वहाँ से अलग अलग रूट्स की अप्रोच सामने होती है। वहाँ रुकते हैं, नाश्ता आदि करना होता है, चाय आदि लेनी होती है, पानी अपने साथ में कैरी करना होता है, 10-15 मिनट के लिए टहलना होता है। तो वो जंक्शनल बेसिस होते हैं जहाँ से नव तारतम्य प्राप्त होते हैं। हो सकता है इंजन भी वहाँ पर चेंज हो सकता है कुछ और प्रक्रियाएं भी वहाँ पर हो। तो ये एक अवस्था जैसे ट्रेन के साथ निकल कर आती है, उसी तरह से लाइफ की जर्नी में भी जंक्शंस निकल कर आते हैं साढ़े साथी और ढैया के स्वरूप में। जो आप कर रहे हैं उसके साथ में सैचुरेशन कितना है, उसके साथ में स्ट्रगल कितना है, और उन सारे ही पोजीशंस के साथ में हम किस तरह अपनी यात्रा को देख रहे हैं, ये जो प्रवाहमान समय है साढ़े साथी और ढैया के माध्यम से समक्ष निकल कर आने वाला होता है। तो इसलिए चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां लघु कल्याणक आधार को यहाँ पर एक तरह से ढैया के स्वरूप में दिखाने वाली होती है। ढैया भयाक्रांत करने वाला क्रम लगता है, लघु कल्याणी ये बताता है, और ये बताने वाले सिरे हैं कि अटमोस्ट पॉजिटिविटी भी यहाँ साथ साथ है। देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पर स्लोअर प्रोसेस को अपना ले, ज़्यादा भाग दौड़ के साथ में रहने वाला नहीं हो, जो व्यक्ति विशेष इस समय को समझने का प्रयत्न करे, प्रोक्रेस्टिनेशन वर्क को निकल कर आ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, शत्रु पक्ष पर इतनी निगाह है तो उसके पीछे वजह क्या है, निर्णायक मौकों पर हम बहुत अधिक सोच समझ रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। ये समय लोगों के साथ तुलनाओं से हटाकर जीवन को नए स्तर और आधार देने वाला होता है। सबसे जो प्रमुख बात इस अंतराल के निकल कर आती है वो यही रहती है। दूसरे क्रम में आप देखिएगा कि जब भी शनिदेव चतुर्थ भावस्थ होते हैं तो पुरानी भूमि का जो आधिपत्य होता है वो शनिदेव के साथ में होता है। तो व्यक्ति का जुड़ाव अपनी ज़मीन के साथ में बहुत गहरे से जुड़ने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील करता है। अब नौकरी पेशा जीवन के साथ में यदि व्यक्ति तुलनाओं से हट जाता है, अपने कामकाज में रम जाता है, तो ये समय विशेष उसको बेहद शानदार प्रभाव देकर जाता है। अब आप देखिए, हृदय निरंतर चलायमान है, एक क्षण भी रुकने वाली अवस्थाओं के साथ में नहीं रहता।
तो अब गौर करने लायक बात यह है कि शनिदेव हृदय भाव के साथ में रहते हैं जब भी चतुर्थ भाव में रहते हैं। काल पुरुष की कुंडली की जब भी बात की जाती है तो ये भाव हृदय भाव है, द्वितीय केंद्र है। मानसिक सुख यहीं से देखा जाता है, जीवन के भीतर कृतज्ञता के भाव यहीं से देखे जाते हैं। अपनी यात्रा के साथ में, माता के साथ में जुड़ाव कितना है वो भी प्रक्रियाबद्ध चरण चतुर्थ भाव के साथ में ही देखे जाते हैं। फोर्थ हाउस की रिजेम्बलेंस की जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ साथ साथ में जो एक तरह से चलायमान होती है वो बारंबार यही बताती है कि जब हृदय में व्यक्ति ने स्थिरता को अवस्थित कर लिया तो वो काफी हद तक स्वयं को एक अलग स्तर की तरफ लेकर चलता है। आपने सुना होगा कि जब व्यक्ति ध्यान की ओर जाता है तो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले वो स्थिर होता है। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट है तो ब्रीदिंग का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी कि एक शांत चित्त आभा पनपने लगती है। अब आप देखिए शारीरिक गतिविधियां रुकी, निरंतर श्वासों की गति चल रही है, उसके बाद में जो लगातार विचार चल रहे थे वो सामने आने लगते हैं और अधिक तीव्रता के साथ में वो भी हटने लगते हैं। तो अब मन एक शून्य की तरफ होता है। शनिदेव यही बताते हैं कि धीमे स्तर पर, एकाकी स्तर पर एक ही अवस्था को एकांत में देखने का प्रयत्न करो और वहां से जीवन को देखो क्या नजर आ रहा है। इसलिए यहां पर ध्यान का महत्व बढ़ता है। जो व्यक्ति सुखासन में बैठकर ध्यान को बढ़ाता है वो भी सूर्योदय के आसपास शनिदेव गायत्री की तरफ चलता है, वर्तमान दशा के बीज मंत्र की तरफ चलता है। इसके अलावा इस समय हनुमंत उपासना को निरंतर तौर पर अपनाता है, राम नाम के सुमिरन के साथ में चलता है, उसके मार्ग सुस्पष्ट स्तर पर उसके साथ में आने की तैयारी करते हैं। जो स्वयं की भीतर की शत्रुवत स्थितियों को लेकर सबसे पहले सजग रहता है। भीतर कई शत्रु मौजूद है लेकिन दो खतरनाक शत्रु हैं, एक तो किसी से नाराजगी और दूसरा क्रोध। ये दोनों ही शत्रुवत स्थितियां सबसे नजदीक की है। हम किसी और मित्रवत शत्रु की या कोई और शत्रु की बात करें ही नहीं, इन दो शत्रुओं की ही बात कर लें तब भी स्पष्टता निकल कर आती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि वो ही रोग, रिपु और ऋण भाव पर होती है और वो यही बताने वाली होती है कि सबसे पहले अपने भीतर झांक कर इन दो शत्रुओं को हटाने का प्रयत्न कीजिए तो प्रसन्नता अपने आप आने लगती है। किसी से नाराजगी नहीं तो अपेक्षा नहीं, किसी पर क्रोध नहीं तो प्रसन्नता अपने आप आ गई, क्योंकि शांति स्थापित है। शांति होगी तो अंततोगत्वा उसका मार्ग प्रसन्नता का ही होगा। इसलिए इस समय को लघु कल्याणी के आधार के रूप में देखा जाना आवश्यक है, क्योंकि 7.5 के सतत संघर्षों के बाद में जीवन यात्रा में अब जो ढैया आई है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम को संचालित करती है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को देती है। परंतु वात प्रकृति के रोगों से काफी हद तक संभलना चाहिए। शनिदेव और राहु की स्थितियां वात प्रदान क्रम को शरीर के साथ में लेकर चलती है और कुछ हद तक कफ को भी, जब बृहस्पति राशि स्थान में हो तो बढ़ाने की प्रक्रियाओं में चलती है, उससे संभलना चाहिए। सूर्य और मंगल के साथ में पित्त की स्थितियों को देखा जाता है। आयुर्वेद में जो एक तरह से वात, पित्त और कफ की स्थितियां हैं, यही सारा का सारा जीवन की संरचना का और स्वास्थ्य के मूल के साथ में संस्थापित क्रम है, तो उसको समझने की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। उसके अलावा आप देखिएगा कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहां बुध राशि स्थान पर है तो व्यक्ति अपने साथ निर्णयों में एक अलग सिरे का धीमापन लेकर चलता है। उसको लगता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, परंतु वो कई बार स्थितियों में सोचने और समझने की अवस्थाओं में होता है, स्वयं को प्रबंधित करने की प्रक्रियाओं में होता है। माता पिता से वैचारिक विद्रोह जो प्रस्फुटित होते हैं वो उसके भीतर के भावों को और उद्वेलित करने वाले होते हैं, वहां से शांत चित्त रहने की आवश्यकता होती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पर रहती है, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास धीमेपन के साथ में होता है। वो प्रेजेंटेशन के अप्रोच से मुक्त होना चाहता है, तुलनाओं से बिल्कुल दूर हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहता है और वहीं से जीवन की यात्रा और अधिक उसके लिए स्थिरगामी होकर सामने आती है। इसी वजह से इस समय के संदर्भ को अलग परिभाषाओं के साथ में देखने की पूरी ज़रूरत व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। तो ये था इस लघु कल्याणी आधार का। ढैया के बनिस्पत लघु कल्याणी कहा जाए तो अत्यधिक बेहतर शब्द और साथ ही साथ में अत्यधिक बेहतर संस्थापित स्थितियां। इसी वजह से इस समय को भरपूर यूटिलाइज कीजिएगा। ये टाइम आपके लिए पॉजिटिविटी के इवॉल्विंग पर्पस का है। भीतर के भय को हटा कर देखिएगा। हम बारंबार आपसे कहते आए हैं कि हमसे चर्चाओं के पहले आप अपने मन तक पहुँचें, हम तक पहुँचने से पहले मन तक पहुँचना आवश्यक है। कई जवाब वहीं से मिल जाते हैं तो उसके बाद की यात्रा और अधिक सार्थक होने लगती है। ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।